बताओ नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से है, जहां जाली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और मास्टरमाइंड सपा नेता सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5.62 लाख के जाली नोट और 10 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ नेपाल, यूपी, बिहार की सीमा तक इस गिरोह का कारोबार जो है वो फैला हुआ था और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो कुशीनगर से ये बड़ी खबर सामने आई, जिस तरीके से 5.62 लाख रुपए की जाली नोट जो हैं वो बरामद किए गए हैं और पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और इस पूरे मामले की जांच भी जो है वो चल रही है। ये आखिर किस तरीके से ये जो पूरा नेक्सस है वो चल रहा था। तो बड़ी खबर ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आई है और नेपाल यूपी बॉर्डर तक भी कारोबार जो है वो इनका फैला हुआ था। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। इस गैंग के जो टोटल 10 सदस्य हैं, मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू खान, तमकुही राज का रहने वाला, औरंगजेब उर्फ लादेन, नौशाद खान, मोहम्मद रफी अंसारी, शेख जमालुद्दीन, नियाजुद्दीन, रेहान खान, हासिम खान, शिराज हसमती और परवेज इल्लाही, ये सभी एक शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश हैं जो कि जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं और साथ ही साथ जो अवैध असला है इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराना धमकाना, जो जमीनें हैं उनको अपने नाम लिखवा लेना, फर्जी मुकदमे लिखवा के, ये सभी चीजें करते हैं। सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। कुशीनगर से हमारे सहयोगी मनीष मिश्रा अधिक अपडेट्स के साथ और लखनऊ से मोहम्मद शबाब जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कुशीनगर का रुख करूंगा। मनीष, इस पूरे मामले में पुलिस की जांच अब तक किस तरह से आगे बढ़ी है और क्या कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है? बता दूं कि ये पूरा मामला कुशीनगर बिहार बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, जिसके तार नेपाल से भी जुड़ रहे हैं और इस पूरे मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस को पहली दफा कुशीनगर से 5,62,000 के जाली नकली नोट बरामद हुए हैं। वहीं भारतीय 1,10,000 रुपए बरामद हुए हैं और नेपाली लगभग 3,000 रुपए बरामद हुए हैं। जो पुलिस ने इस पूरे मामले में जिन 10 लोगों को पकड़ा है उसमें एक सपा का राष्ट्रीय सचिव है जो बबलू खान है, राशिद खान है, और एक नौशाद जो है वो सपा का राष्ट्रीय पदाधिकारी है। वो दोनों लोग पकड़े गए हैं। इनकी सरपरस्ती में ये पूरा गैंग संचालित होता है और जाली नोटों का कारोबार करता है। इस गैंग के तार कहीं न कहीं नेपाल से जुड़े हुए मिल रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो छानबीन और खुलासे में बात कही है कि इनका लगातार नेपाल में आना जाना होता है और बिहार और नेपाल की खुली सीमा का लाभ उठाते हुए सीमावर्ती इलाकों में अब ये नकली नोट छपा रहे हैं। जी ठीक है, मोहम्मद शबाब जुड़ रहे हैं। शबाब, इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों का कनेक्शन जब सामने आया तो निश्चित तौर पर अब इस मामले को बीजेपी जो है वो आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। मामला राजनीतिक रंग ले चुका है, लेकिन कुशीनगर पुलिस ने इस पूरे नेक्सस को बस्ट करने में बहुत चालाकी के साथ काम किया। बहुत लंबी रेकी की गई, लगातार इन दोनों के साथ ही जितने नाम हैं उन पर बड़ी नजर रखी गई और आखिरकार कुशीनगर पुलिस ने इस पूरे नेक्सस को जब पकड़ा है तो उसके भी पांव तले जमीन खिसक गई कि नेक्सस इतने तगड़े लेवल पर काम कर कैसे रहा था। असल में जिन 10 लोगों को पकड़ा गया है इनमें 6 लोगों पर पहले से ही मुकदमे दर्ज थे और सबसे इंपॉर्टेंट जो समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम जो सामने आया है, रफी खान, बबलू भी इनको लोग वहां पर कहते हैं, ये पूरे मामले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। और 5,62,000 रुपए जाली बरामद हो तो आप समझिए कि किस लेवल पर इनका काम चल रहा था और कितने बड़े पैमाने पर ये पैसों को खपा रहे थे। फिलहाल कुशीनगर पुलिस जो है इस पूरे मामले में ये जांच पड़ताल कर रही है कि इन लोगों का जो हेडक्वार्टर था वो कहां पर था, यानी कि ये नोट छप कहां से रहे थे, क्या ये लोग बीच में केवल चीजों को कोऑर्डिनेट करते थे, पैसा लाते ले जाते थे या ये छापते भी थे। इन तमाम बिंदुओं पर आगे की
की पड़ताल चल रही है, ये पैसा खपाते कहां पर थे। चूंकि कुशीनगर का जो ज्योग्राफिकली मामला है उसको जब आप देखेंगे तो इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन नेपाल से बिल्कुल सटता है, तो इन लोगों के लिए नेपाल आना जाना बड़ा आसान था, बिहार आना जाना बड़ा आसान था। तो ऐसे में ये लोग इन पैसों को कहां कहां खपाते थे, क्या कुशीनगर और सीमावर्ती इलाकों में ही इन पैसों को खपाया जाता था या फिर बड़े शहरों तक ये खेप लेके आते थे, पैसा ये जो लेकर आते थे वो किसे डिलीवर करते थे, इन तमाम बिंदुओं पर जो है वो पुलिस जो है वो अपनी जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल 10 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया है, 4 लोग अभी भी जो है इस पूरे मामले में फरार बताए जा रहे हैं। और जिस तरीके से पुलिस ने ब्रीफ किया है उसने बताया है कि इनके पास से 1,10,000 रुपए के भारतीय नोट बरामद हुए हैं, 10 अवैध तमंचे हैं, 30 कारतूस हैं, 12 फायर के खोखे हैं, 4 सुतली बम मिले हैं, 13 मोबाइल फोन है, 26 सिम कार्ड हैं, 10 फर्जी आधार कार्ड है, 10 एटीएम कार्ड हैं, 8 लैपटॉप हैं, 2 लग्जरी गाड़ियां हैं। यानी कि बहुत बड़े लेवल पर ये पूरा रैकेट काम कर रहा था। इनके तार कहां कहां जुड़े हुए थे, इन तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन चूंकि अब इसमें समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं का नाम सामने आ रहा है, लिहाजा अब इस पूरे मामले में राजनीतिक रंग भी देखने को मिल रहा है। सवाल मेरा अगला यही है मोहम्मद शबाब आपसे कि क्या अब तक सपा की तरफ से कोई स्पष्टीकरण, कोई जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, कोई क्लैरिफिकेशन आई है? देखिए, अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से तो इस पूरे मामले में लोग बात करने से थोड़ा बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जरूर एग्रेसिव मोड पर समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया जा रहा है। वो एक बार फिर से लाल टोपी के काले कारनामे जो सेंटेंस है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी पर तीखे बाण छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता नेता इस बात को कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का ये गोरख धंधा बहुत पहले से चल रहा था और ये लोगों को पिछली सरकारों में शरण मिले हुए थे, इसीलिए इन लोगों को ये सब काम करने में इतनी आजादी थी। फिलहाल राजनीतिक मामला है, टूल जरूर पकड़ेगा। आपसे थोड़ी देर तक अखिलेश यादव का ट्वीट या समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भी प्रतिक्रिया आएगी वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन साफ तौर से इतने बड़े रैकेट का पकड़ा जाना अपने आप में बेहद संजीदगी के साथ सवाल खड़े करता है और उसमें एक पॉलिटिकली पार्टी के नेता का नाम होना ये बताता है कि राजनीतिक शरण लिए हुए ये नेता किस तरीके से इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल कुशीनगर पुलिस जो है वो पूरे मामले में जो है वो जांच को आगे बढ़ा रही है। इसके साथ ही साथ लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर ने भी इस पूरे मामले में अपनी नजर बनाए हुई है, वो इस पूरे प्रकरण पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, हर अपडेट हर मूवमेंट पर वहां से जानकारी। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बार मैं मनीष का रुख करता। मनीष, ये जो पूरा गिरोह चल रहा था ये आखिर कितने टाइम से ऑपरेट कर रहा था और कौन कौन से जिले हैं आसपास के और कहां तक इसकी पहुंच थी? मैं बता दूं कि गिरोह काफी साल पहले से ये ऑपरेट कर रहा था। इनका मुख्य धंधा अवैध जमीनों को कब्जा करने से भी जुड़ा था। जो बिहार से NH-28 के रास्ते गाड़ियां जाती थी, लोडेड गाड़ियां, जिसमें ओवरलोड गाड़ियां भी होती थी, कोयला लदी गाड़ियां थी, उसका भी पेपर बनाने का ये काम करते हैं। जैसा कि आप जितने लोग आरोपी बनाए गए हैं, इनके ऊपर काफी पहले से कई आपराधिक मुकदमे भी चल रहे थे और ये कब इन कार्यों के साथ साथ ये जाली नोटों के धंधे में जुट गई है, पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है। और ये जो नेक्सस है ये बिहार जो कुशीनगर है, कुशीनगर का से सटा जिला देवरिया है, महाराजगंज है, गोरखपुर है, तो ये एक पूरा सीमावर्ती इलाका है जिससे ये लोग अपना धंधा ऑपरेट कर रहे थे। और साथ में बिहार की खुली सीमा जो नेपाल से लगती है, नदियों के रास्ते कुशीनगर और बिहार और नेपाल जुड़ा हुआ है, उसके रास्ते भी ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, अब शबाब, एक और सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को अब तक जो जानकारी सामने आई है, न केवल नकली नोट के कारोबार में बल्कि इसके साथ ही साथ अवैध जो हथियार हैं वो भी बरामद किए गए हैं भारी मात्रा में। बिल्कुल, देखिए, इसके गिनके जो गिरोह के 10 लोग पकड़े गए हैं उनमें से कई लोग बिहार के गोपालगंज और तमाम दूसरे इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। और चूंकि उन्हीं सीमावर्ती इलाकों में मुंगेर एक जिला है बिहार का जहां से हमेशा अवैध असलहों की तस्करी के मामले सामने आते रहे हैं। देश भर में ये बात विख्यात है कि अवैध असलहों के तौर पर मुंगेर का नाम सबसे पहले आता है। तो मुमकिन उम्मीद है कि ये लोग यहीं कहीं से इन अवैध असलहों को ला रहे होंगे। फिलहाल पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है कि इनके पास जो अवैध असलहे थे वो कहां से आ रहे थे, कैसे इन तक की तमाम चीजें पहुंच रही थी। और जिस तरीके से मनीष भी बता रहे थे कि इनका मामला सिर्फ ये पकड़े जरूर जो है वो नकली नोटों के कारोबार में गए हों, लेकिन इनका कारोबार जो है वो कई और दिशाओं में फैला हुआ था। जमीनों को कब्जा करना, अवैध तरीके से जमीनों को खरीद फरोख्त करना। और पुलिस भी ये बात बता रही थी कि ये लोग क्या करते थे, किसी गरीब की जमीन को कब्जा करते थे अवैध रूप से, उस पर मुकदमे दर्ज करा देते थे, फिर साठगांठ करके उन मामलों को हल कराते थे, कम पैसों में उन जमीनों को खरीद
खरीद लेते थे। ये तरीके के इनके गोरख धंधे की एक बड़ी चेन है, एक बड़ी फेहरिस्त है, एक बड़ी लिस्ट है। लिहाजा पुलिस अब तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है और साफ तौर से इन लोगों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है, आप सोचिए कि 5,62,000 रुपए के साथ इन लोगों का पकड़ा जाना ये बताता है कि इन लोगों ने इस रकम को कितने बड़े लेवल पर खपाया होगा। जो बच गया उसके साथ ये पकड़े गए, इन्होंने कितना पैसा आगे के लिए रन थ्रू कर दिया होगा। इन लोगों को किस तरीके से राजनीतिक शरण मिली हुई थी, इन तमाम बिंदुओं पर भी जांच पड़ताल हो रही है। नाम इनका समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है, लेकिन इनके कहां लिंक थे, किन किन नेताओं से इनका उठना बैठना था, ये तमाम ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष और मोहम्मद शबाब आपका।